आधार कार्ड भारत की नागरिकता का सबूत है? क्या सिर्फ आधार दिखाकर कोई भी व्यक्ति वोटर आईडी बनवा सकता है? क्या आधार के जरिए घुसपैठिए और अवैध प्रवासी सरकारी दस्तावेज हासिल कर सकते हैं? और अगर आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर स्कूल एडमिशन से लेकर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर रजिस्ट्रेशन तक इसे इतने बड़े पैमाने पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इन्हीं सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और चुनाव आयोगों को एक नोटिस जारी किया है। तो आखिर मामला क्या है? इस याचिका में क्या क्या मांग की गई है? आइए समझते हैं इसे आसान भाषा में। सबसे पहले समझिए कि विवाद क्या है। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका का मूल तर्क ये है कि आधार कार्ड को कानूनन केवल पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन आधार का उपयोग केवल पहचान पत्र के रूप में नहीं, बल्कि आयु, नागरिकता और निवास के प्रमाण के रूप में भी किया जा रहा है। इसका उपयोग स्कूल एडमिशन, प्रॉपर्टी खरीदने, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और नए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 में जन्म तिथि और निवास प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इसी कारण घुसपैठिए और अवैध प्रवासी आधार के माध्यम से अन्य दस्तावेज भी प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ तक कि सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। यही इस पूरे विवाद की जड़ है। जबकि कानून कहता है कि आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 साफ साफ कहती है कि आधार नागरिकता या डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो भारतीय नागरिक है। इसके अलावा 22 अगस्त 2023 को UIDAI ने भी साफ किया था कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है। ये नागरिकता, पता या जन्म तिथि का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि फिर आधार किसे मिल सकता है? यहीं से विवाद और दिलचस्प हो जाता है। आधार अधिनियम के अनुसार सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक भी आधार बनवा सकते हैं। कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष से कम 182 दिन भारत में रहा हो तो वो रेजिडेंट यानी निवासी माना जा सकता है और आधार के लिए आवेदन कर सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यही व्यवस्था भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकती है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कई मामलों में आधार को मूल दस्तावेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर स्कूल एडमिशन, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति खरीदने में, सरकारी योजनाओं का लाभ और यहाँ तक कि वोटर रजिस्ट्रेशन में भी आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे अवैध प्रवासियों को अन्य दस्तावेज हासिल करने का रास्ता मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि वोटर कार्ड को लेकर विवाद क्यों है? याचिका में खासतौर पर चुनाव आयोग के फॉर्म 6 पर सवाल उठाया गया। फॉर्म 6 वो आवेदन पत्र है जिसका उपयोग नया वोटर बनने के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस फॉर्म में आधार को जन्म तिथि और निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और ये आधार अधिनियम की भावना के खिलाफ है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस व्यवस्था की वैधानिकता की जांच की जाए और सवाल उठता है कि याचिकाकर्ता क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुख्य रूप से 3 मांगे की गई हैं। पहली मांग, आधार को केवल पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए। दूसरी मांग, आधार को नागरिकता, डोमिसाइल पता और जन्म तिथि का प्रमाण मानना बंद किया जाए। तीसरी मांग, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आधार को निवास और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था को निरस्त किया जाए। याचिका का सबसे संवेदनशील हिस्सा राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध प्रवास से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार मिल जाता है तो वो बाद में अन्य दस्तावेज भी प्राप्त कर सकता है, जैसे राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, अंततः वोटर आईडी। हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय नहीं दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों, चुनाव आयोगों से जवाब मांगा है। यानी अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य माना है, लेकिन अभी किसी भी पक्ष के दावे को सही या गलत नहीं ठहराया। अंतिम फैसला सुनवाई और जवाबों के बाद ही आएगा। अब जानते हैं कि इस मामले का आम नागरिक पर क्या असर पड़ सकता है। यदि भविष्य में अदालत याचिकाकर्ता की मांगों से सहमत होती है तो आधार कार्ड के उपयोग के नियमों में बदलाव आ सकता है। संभव है कि आधार केवल पहचान सत्यापन तक सीमित हो जाए और नागरिकता, निवास या जन्म तिथि साबित करने के लिए अलग दस्तावेज अनिवार्य की जाए। हालांकि ये पूरी तरह से अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
तो आखिर में एक बार फिर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है और कोर्ट से मांग की गई है कि आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र माना जाए। याचिका में कहा गया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार अधिनियम की धारा 9 यही कहती है। UIDAI ने भी स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि, पता नागरिकता का नहीं। विदेशी नागरिक भी आधार बनवा सकते हैं यदि वे भारत में निर्धारित अवधि तक निवासी रहे हैं। आधार प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल बताई गई है, जिसमें स्थानीय सिफारिश या किरायनामा भी उपयोग हो सकता है। व्यवहार में आधार का उपयोग आयु, पता और निवास प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। स्कूल एडमिशन, संपत्ति खरीद, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में भी आधार का उपयोग किया जा रहा है। नए मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में भी आधार को जन्मतिथि और निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इससे अवैध प्रवासी अन्य सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर आधार के उपयोग को केवल पहचान प्रमाण तक सीमित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि आधार पर अन्य दस्तावेज प्राप्त कर कुछ लोग सरकारी योजनाओं और आरक्षण संबंधी लाभों का भी फायदा उठा सकते हैं।